थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे, आज आप लोग के बीच दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पर आधारित टॉपिक है, और मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीका से बताने के लिए बहुत कठिन मेहनत करके आप लोग के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। अतः इसको सीखना मत भूलें, और अगर ये सीख गए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो कि हर एग्जामों में आता है, ये आप लोग से अब छूट नहीं पाएगा, और सेकंडों सेकंड में हल करके आप लोग अगले क्वेश्चन पर चले जाइएगा। तो चलिए, हर कंपटीशन को सफल बनाने के लिए, अपने आने वाले कंपटीशन को सफल बनाने के लिए आप लोग इसको अवश्य सीखें। और इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, एवं लाइक एवं शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि वही हम लोग की मेहनत का फल है। बाकी तो सब बिल्कुल फ्री है। तो बच्चे, मैं हर क्वेश्चन, कंपटीशन में आने वाले हर क्वेश्चन को ट्रिकली विधि से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कि ताकि उस पर आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे मत, और अपने आने वाले कंपटीशन को सफल बनाएं। तो चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। टॉपिक 1 पर आधारित क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूं। एक थैले में 50 पैसे, एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। तथा सिक्कों का अनुपात 8:4:5 हो, 8:4:5 है। यदि कुल राशि 164 रुपया हो, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है बच्चे। या कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो फिर 2 रुपया आराम से निकल जाएगा। पहले आप लोगों को ये देखना है, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं। यदि सिक्कों का अनुपात 8:4:5 है और उनकी कुल राशि 164 रुपया हो, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें कि उसमें कितने सिक्के हैं।
इस क्वेश्चन को बच्चे बनाने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं और कंपटीशन के बाकी क्वेश्चन जो है वो उनको हल करने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते हैं। अतः इसको आप सेकंड में हल करके आप अपने कंपटीशन को सफल बना सकते हैं, अपने भविष्य को भी संवार सकते हैं। तो बच्चे तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए, देखिए कोई इसमें परेशानी बहुत जल्दी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है, कुल राशि यहाँ पर दिया हुआ है और 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए के सिक्के हैं और उनका अनुपात भी दिया है। तो कुल सिक्कों की संख्या निकालना है। तो हमें यहाँ चलना है कि सिक्कों की संख्या बराबर तो कुल राशि 164 है। तो जब ये रुपया दिया है तो यहाँ पर हम रुपया में बदलेंगे। 1 रुपया के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपया, 4 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 8 रुपया, 5 के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपया। रुपया है तो रुपया 164 बटा 8 8 16 अब 25 41। अब इसको यदि हम कटाते हैं तो 41 4 बार में कटेगा। ये 4 जो प्राप्त हुआ ये बच्चे यूनिट प्राप्त हुआ। यदि हमें कुल सिक्कों की संख्या निकालना है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है तो 5 से गुणा करना है। 4 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये का निकालना है तो 4 से गुणा करना है। 8 रुपये का निकालना है, 1 रुपये का निकालना है तो 8 से। तो 8 इन हम रेशियो को जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 5 17। तो बच्चे हम इस रेशियो को जोड़ करके सिक्कों का जो रेशियो है उसको जोड़ करके गुणा कर देंगे। 17 चौके 64 सिक्के। इस प्रकार हम सिक्कों की संख्या आराम से जान सकते हैं। तो बच्चे हम बताने में इतना समय ले रहे हैं, नहीं तो यदि जैसे ही आप लोग समझ जाइएगा तो इसको बहुत चंद सेकंडों में बना करके आप अगले क्वेश्चन पर पढ़ जाइए। तो देखिए क्या करना है, कुल राशि दिया है तो कुल राशि। अब यहाँ ये देखना है कि 1 रुपया के 8 सिक्के अगर रेशियो में है तो 8 रुपया, 2 रुपया के 4 है तो 4 दूनी 8 रुपया, 5 रुपया के 5 है तो 50 25। इससे क्या होता है कि यूनिट निकलता है, यूनिट का मान। अब उस यूनिट से हम जो भी चाहेंगे वो निकाल सकते हैं। अगर हमें यूनिट से हर तरह के सिक्कों की संख्या निकालना है, उनसे गुणा कर देना है। अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है तो हम 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है तो 2 का रेशियो है 4, 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 16। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है जिसको हम 5 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हम चाहेंगे तो अलग अलग हर रुपया के सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि कुल संख्या निकालना है तो हमें यूनिट निकाल कर उसमें हम इनके सिक्कों के रेशियो को जोड़कर गुणा कर देंगे, क्योंकि जो अलग अलग निकालते हैं तो अलग अलग गुणा करना है। यदि हमें कुल सिक्कों की संख्या निकालना है तो सबको जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 5 17, 17 चौके 68। यहाँ पर 68 होगा, 68 सिक्के हैं, 17 चौके 68 होता है। इस प्रकार हम चाहेंगे तो यही यहाँ पर भी 17 गुण लेकर गुणा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस रुपया में इस रुपया का भागा दिया तो हमें यूनिट मिला 4। अब यूनिट 4 है तो जो भी हम चाहेंगे आराम से निकल जाएगा। इस प्रकार सिक्कों की संख्या निकालना है तो बारी बारी से हम गुणा कर सकते हैं। चलिए सिक्कों की संख्या निकालना है तो कुल रुपया में कुल है
रेशियो को रुपया बना करके हम भाग दे देंगे तो यूनिट मिलेगा, और उस यूनिट को सिक्कों की कुल संख्या से गुणा कर देंगे। सिक्कों की कुल संख्या के कुल अनुपात को जोड़कर गुणा कर देंगे तो हमें सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, तो रुपया को ऊपर कर दो और इनको 2 रुपया बना दो, क्योंकि रुपया वाला बात में रुपया का ही भागा देंगे। इस प्रकार हमें यूनिट मिलेगा। अब हमें सिक्कों की संख्या निकालना है, तो बारी बारी सबन को जोड़ देंगे, उसे गुणा कर देंगे तो कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी। अगर 1 रुपया का निकालना है तो 1 ले गुणा करें, 1 रुपया का निकालना है तो 8 सिक्के हैं तो 8 ले गुणा करें तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगा। अगर हमें 2 रुपया के सिक्का निकालना है तो 2 रुपया के सिक्के का अनुपात 4 है, 4 ले गुणा करेंगे तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगा। 5 रुपया के सिक्के निकालना है, इनका रेशियो 5 है, 5 ले गुणा करेंगे तो 5 रुपये के सिक्के की संख्या। अगर कुल निकालना है तो हम सिक्कों के अनुपात को जोड़ देंगे और उसे गुणा कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक गुल्लक में एक गुल्लक में 50 पैसे, 2 रुपया में 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों का तथा सिक्कों का अनुपात पाँच दो एक है, यदि कुल सिक्के 160 हो तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात है। तो देखिए अब यहाँ पर दिया है कि एक गुल्लक में 50 पैसे, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों का अनुपात 5 2 1 है और कुल सिक्के की संख्या 160 हो तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात है। ये पिछले कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें कुल राशि दिया हुआ था, अब इसमें कुल सिक्कों की संख्या दिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 160 में 160 सिक्के हैं तो इनको हम सिक्कों से भाग करेंगे। सिक्का के अनुपात रेशियो क्या है, 5 2 1 है। 5 2 7 1 8, यानी 5 + 2 + 1, यानी हमें प्राप्त हो गया 160/8। अब हमें यूनिट मिल जाएगा।
अब जितने रुपये का निकालना है, जैसे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है, रेशियो 5 है, तो 8 + 16 और 5 ले, इसको गुणा करेंगे 21 सिक्कों की संख्या में हम सिक्कों की संख्या से भाग करेंगे तो हमें यूनिट प्राप्त होगा। यूनिट क्या प्राप्त होगा? 20। अब हमें 20 प्राप्त हो गया। यदि हम 8 रुपये वाला सिक्कों की संख्या निकालना चाहते हैं तो हम 8 से गुणा करेंगे, तो 8 दूना 160। अगर 4 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या निकालना चाहते हैं, इस सिक्कों का रेशियो है, तो 4 में गुणा करेंगे तो 20 चौक 80। इस प्रकार से हमें सिक्कों की संख्या हम निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का सिक्कों की संख्या निकालना है, इस माध्यम से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। 160 सिक्के हैं, तो सिक्के में सिक्के का भागा, यहाँ पर रुपया था, रुपया में रुपया का भागा दी तो हमें यूनिट मिला। अब यहाँ सिक्कों में हम सिक्कों की संख्या से भाग देंगे तो हमें फिर यूनिट मिलेगा, और जो यूनिट मिलेगा अब हमें किसी भी राशि के सिक्कों की संख्या निकालना है तो उनके रेशियो से गुणा कर देंगे। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या निकालना है तो 8 से गुणा करेंगे, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या निकालना है तो 4 से गुणा करेंगे, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या निकालना है तो 5 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें सिक्कों की संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो रुपया है तो रुपया का भागा, और सिक्का है तो सिक्का का भागा। इससे क्या होता है, हमें यूनिट प्राप्त होता है। जो यूनिट प्राप्त होगा अब उससे हम बारी बारी से गुणा करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं देखिए आप लोगों को समझ में आ गया है। ध्यान से देखते रहिए बच्चे, आगे मत। बहुत शानदार टॉपिक एक और है। पहले मैं इसको और 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करा देता हूँ, इसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक बटुए में 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्के हैं। 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्के हैं। तथा उनका अनुपात 5:3 है। 5:2:3 है। यदि कुल राशि 105 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात है। सिक्कों की संख्या ज्ञात करें।
बच्चे कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, जो इसको बनाने में बच्चों का पसीना पसीना छूट गया, लेकिन नहीं बन पाया। और बना तो लंबा समय लिया तो इसको छोटा से छोटा पीरियड में बनाने के लिए, कम से कम सेकेंड में बनाने के लिए मैं ये इस फॉर्मूला का निर्माण किया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, इसमें यह है कि 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये। हालांकि 25 पैसे 50 पैसे सिक्का नहीं चल रहा है, लेकिन ये पहले से क्वेश्चन बना हुआ है, कोई क्वेश्चन ही होता है। यदि ऐसा है तो 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के हैं और उनका रेशियो भी दिया है, अनुपात भी दिया है। यदि कुल राशि 105 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो हम बताए हैं अभी कि रुपया है तो रुपया में रुपया के भागा, ये रुपया है और यहाँ सिक्के हैं। तो अब देखना है कि 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो उनको रुपया में बदल दें, क्योंकि रुपया है। तो 25 पैसा के 5 सिक्कों में 4 यानी 1.25 रुपया होगा, यानी उसको हम चेंज करेंगे तो 5/4 रुपया होगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 2 हैं तो 1 रुपया, 1 रुपया के 3 है तो 3 रुपया। इस प्रकार हम यहाँ पहुँच गए कि 5/4 और 3 1 4। अब इनका हम निकाल लेंगे, 4 1 4, 5 + 4 = 16, यानी 105 बटा में 21/4 चल जाएगा ऊपर, 21 5 75 से यानी 20 यूनिट हमें 20 प्राप्त हुआ। जब हमें यूनिट 20 प्राप्त हुआ तो कुछ नहीं करना है, अब आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकालना है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो बस पैसे का रेशियो है 5 से गुणा कर दीजिए, यानी 100। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों का रेशियो 2 है, इस यूनिट से गुणा ही करना है, 40 सिक्के। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 20 को हम 1 रुपया का रेशियो 3 है, 3 से गुणा करेंगे तो हमें 60 सिक्के प्राप्त होंगे। इस प्रकार सिक्कों की संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, 1 रुपया यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 100 है, इसमें क रुपया बनेगा 25 रुपया बनेगा। और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 40 है, तो कितना बनेगा 20 रुपया बनेगा। और 1 रुपया की सिक्कों की संख्या 60 है, तो कितना बनेगा 60 रुपया बनेगा। अगर इसको जोड़ देते हैं तो 105 रुपया, बच्चे यहाँ राशि जो है 105 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रिक से, यानी जब राशि दिया है तो हम इस रेशियो को राशि में बदलेंगे। 25 पैसे के 5 है तो इसको राशि में बदल दिए 5/4। 50 पैसे के 2 है, तो यानी 50 पैसे के 2 है तो 1 रुपया, रुपया में बदल रहे हैं। 1 रुपया के 3 है तो 3 रुपया, तो रुपया का रुपया में भागा देंगे तो हमें यूनिट प्राप्त होगा 20। अब हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो बारी बारी से उनके रेशियो से गुणा कर देंगे और सिक्कों की संख्या आराम से निकल जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। एक तिजोरी में ₹2, ₹5 एवं ₹10 के नोट है।
रुपये, 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोट हैं तथा उनका अनुपात तथा उनका अनुपात 10:5:6। यदि कुल नोटों की संख्या 42, यदि कुल नोटों की संख्या 42 हो तो 10 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात, 10 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात। तो बच्चे कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो मैं अभी हम बताए कि रुपया का बात हो तो रुपया से भागा देंगे, नोट की बात हो तो नोट से भागा देंगे, सिक्के की बात हो तो सिक्के से भागा देंगे। तो अब यहाँ देखना है 42, 42 क्या है तो नोटों की संख्या है। तो हम 42 में नोट से भागा देंगे, नोट कौन है, इस नोट का रेशियो से भागा देंगे। 10, 5, 15, 15, 6, 40, यानी 10 + 5 + 6, यानी इस 42 में हम इस 21 से भागा देंगे तो 21 × 42। अब हमें जो 10 रुपये के नोट की संख्या निकालना है तो 10 रुपये का रेशियो क्या है, 6 है। 6 से हम गुणा कर तो डायरेक्ट आ जाएगा, 21 × 42, 6 × 12, यानी 10 रुपये के 12। हमें 5 रुपये का नोट निकालना है तो 5 से गुणा कर देंगे, ये 5 नहीं तो हाँ इसका रेशियो 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे। 2 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है तो इसका रेशियो 10 है तो 10 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या निकाल सकते हैं। तो बच्चे आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए हम टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं। टॉपिक नंबर 2, अब हमें इसका पहला रेशियो है। पहला क्वेश्चन है 2 संख्याएं, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से क्रमशः क्रमशः 30%, 37% कम है। 30%, 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम है। देखो बच्चे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछ रहा है, इसलिए कंपटीशन में आने वाले हर क्वेश्चन को मैंने टच किया है, हर क्वेश्चन के आधार को मैंने टच किया है और उस क्वेश्चन को लेकर के मैंने एक आधार तैयार किया है ताकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो बच्चे जो है उसको फटाफट बना लें, तेजी से बना लें। इसलिए मैंने उनके लिए भी एक ट्रिक बनाया है। तो चलिए हम देखते हैं
यहाँ दिया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। इसके लिए बच्चे क्या करना है, यहाँ रेशियो ऐसे बना लेना है और ए और बी दोनों संख्याएं हैं और ये सी जो है तीसरी संख्या है, तो उनसे जो है 30% और 37% कम है। इसका मतलब हम सी को हम 100% मानेंगे, और 100 से ये 30% कम है, तो 100 में से 30 निकल गया, ये बच गया 70, और ये 100 में से 37 घटा देंगे, ये हो जाएगा 63%। तो 70 और 63%। इस तरह से बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सी को हम 100% मानेंगे। जब सी 100% है तो इनसे ये 30% कम है पहला, तो 100 में से 30 घटा देंगे, 100 में से 30 घटाएंगे 70, दूसरा 37% कम है, 100 में से 37 घटाएंगे 63, इतना घटा देंगे। अब हमें कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दूसरी और पहली की तुलना हो रहा है, तो 70 में से 63 घटा देना है, 70 में से 63 घटाएंगे तो 7, यानी 63 जो है 7 कम है, इससे कम है पहली से, तुलना हो रहा है पहली से, तो हमें इनका प्रतिशत कम निकालेंगे, प्रतिशत कम है। तो हम जिससे को तुलना हो रहा है उसको हम आधार मान लेंगे, यानी कि हमको 70 से निकालना है, 70 से कितना % कम है। इसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, तो 7 दहा 70, 10 दहा 100, यानी 10%। यदि इसमें आ जाता कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, जब अधिक की बात आता, यहाँ हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 7 ही ज़्यादा है ये, लेकिन अब हम इससे तुलना कर रहे हैं तो अब इनको हम आधार मान लेंगे। अब इसके बाद 100 से गुणा करेंगे, 7 9 63, यानी 100/9%, यानी 11.1/9%। इस प्रकार बच्चे हम ये निकाल सकते हैं कि कौन संख्या किससे कितना प्रतिशत कम है। अगर पहली का जैसे, अब देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो तीसरी को हम 100% मानेंगे। पहला जो है 30% कम है, तो 100 में से 30 घटा देंगे तो 70%। फिर दूसरा 37% कम है, तो 100 में से 37 घटाएंगे 63%। अब इस हमें तुलना करना है कि पहली और दूसरी में, तो दूसरी जो है पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली से कम 7 है, तो पहली से तुलना हो रहा है, तो 7 बटा में हम पहली को नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो 10% कम है। अब कहेगा कि पहली दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, जब प्रतिशत अधिक रहेगा तो हम 7 अधिक है, तो 7 किससे अधिक है, तो 63 से तुलना करे हैं तो 63 लिखेंगे बाटा में और 100 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके
क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः %25 और 20% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो बच्चे इसमें ये भी एकदम हो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसके लिए फिर वही सिस्टम, तीनों का हम रेशियो ऐसे बना लेंगे। और हम तीसरी से तुलना हो रहा है तो तीसरी को 100%, अब 100% यह है, किसी 25% कम है, यानी 100 में 25 घटा देंगे तो ये हो गया 75%। दूसरी 20% कम है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20%। इस प्रकार हमें इन तीनों का रेशियो मालूम है। हम चाहेंगे तो इनको कटाकर छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी हमारा काम हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी की तुलना हो रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या तो 75 है, तो दूसरी संख्या का वो कितना % है? तो यदि हम ऐसे लेकर चलते हैं कि 20 का X% पहली है, यानी पहली दूसरी का कितना % है, तो ऐसे भी बन जाएगा। 20 का X/100 गुणे 75, 20 × 5 = 100, 35 गुणा यानी X बराबर देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि 100% इससे 20 कम है, ये 80 है। अगर C को 100 मानते हैं, ये 25% कम है तो 100 में से 25 घटा देंगे 75%। आइए 20% कम है तो 100 में से 20 घटा देंगे 80%। इस प्रकार हमें ये भूल हो रहा था, सॉरी, इसके लिए क्षमा करें। तो अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना, कोई भी पूछेगा या पहली दूसरी कहेगा दूसरी संख्या पहली का कितना % है, तो हम एक ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन हम एक्स वाला सिस्टम से बता रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना। तो दूसरी संख्या 80 है, तो 80 का X% बराबर 75 कर देंगे, यानी 80 का X/100 बराबर 75, 20 × 80 = 20 × 5 यानी 4x/5 बराबर 75। हम किसी गुणा कर देंगे तो 4x बराबर 75 गुणे 5 बटा में, इसलिए यहाँ पर हम 4 हटाएंगे तो बटा में 4, 75 × 5 = 50, 25, 7 × 5 = 35, 2 37/4।
4 9 36, और 4 के 12, 4 से 28, 4 25, यानी 93.75%। यानी ये 75 जो है 80 का 93.75%। यदि इसको शॉर्टकट में किसी विधि से आप बनाइएगा ये कैसे बनेगा, तो देखिए जिसके लिए पूछेगा कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो हम उसको क्या करेंगे, तो ऊपर कर देंगे 75, और दूसरी को पूछ रहा है उसको हम नीचे कर देंगे। इसके बाद अब कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, यहाँ हम 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 इसका 1 0 कट गया, 2 5 10, 2 4 8, 75 5 375 बटा 4, इसको कटाएंगे तो 4 9 36, 4 के 12, 4 से 28, 4 यानी 93.75। ये जो है इतना ही में निकल जाएगा। यह है एक सिस्टम से विदाउट एक्स के यदि बनाना है तो कुछ नहीं करना है। जिसको पूछेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली बटा में दूसरी गुणे 100। कहेगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी बटा में पहली गुणे 100। बहुत ईजी तरीका है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो बच्चे, उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे इनको समझने का प्रयास करें और भी समझ करके अपने आने वाले कंपटीशन को सफल बनाएं। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।